सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो इसमें सबसे पहले हमें चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ ग्लाइसिन है जिसमें कि कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ नॉट स्टीरियो एक्टिव, दैट मीन्स इट इज़ ए कायरल। ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कायरल। कायरल का मतलब कि जो कार्बन है दैट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ वी नो कि कायरल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, वन इज आर एंड अदर इज एस। तो जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं, एस में। अगेन हमें डी एल नॉमनक्लेचर भी पता है, तो अकॉर्डिंग टू डी एंड एल नॉमनक्लेचर अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर किया जिसमें हमने डेक्सट्रोज, सबसे इंपॉर्टेंट डी डेक्सट्रोज याद रखो। तो जितनी भी शुगर्स होती हैं वो किस सीरीज़ में होती हैं, डी सीरीज़ में। और नेचर ने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है। एक जो हमारे बॉडी के अंदर कंपाउंड है उसको पूरे का पूरा किस सीरीज़ में रखा है, डी सीरीज़ में। और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में वो कौन सी सीरीज़ में है, यानी कि प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है, अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड किस कॉन्फ़िगरेशन में है, एल सीरीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। मैं इसको कंक्लूड करूँगी कि जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी के ए और के बी वैल्यू कम होती है एंड ऑलरेडी कन्वेड बिकॉज के ए वैल्यू इज बिकॉज ऑफ NH3 पॉजिटिव ग्रुप rather than COH group and low value of Kb is due to the presence of CO negative ion rather than NH2 group। और यही लो के ए और के बी वैल्यू इस चीज़ को प्रूव करती थी दैट दे एग्जिस्ट एज ए ज्विटराइन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, ये एक डाइपोलराइन स्ट्रक्चर है, राइट। अगर हमने पीएच की वैल्यू बहुत कम की, कितनी कम की, लेस देन 1 की, तो ये जो डाइपोलर स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी दैट विल बी कैरिंग ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। और हमें इतना समझ आ चुका है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग कैरिड आउट बाय नाइट्रोजन। अगर हम पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये जो डाइपोलर स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज इज बीइंग कैरिड आउट बाय CO नेगेटिव ग्रुप। इसका मतलब बहुत लो पीएच पे ये स्ट्रक्चर होती है, हाई पीएच पे ये होती है। तो कोई एक इंटरमीडिएट वैल्यू होती है पीएच की जिसमें ये डाइपोल एग्जिस्ट करता है, राइट। नाउ व्हाट हैपन, सपोज करो आपने बीकर में सोल्यूशन लिया जो भी अमीनो एसिड है XYZ। अब आपने उसके अंदर वो रिएजेंट डालना शुरू कर दिया जो किस फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, लेट्स से कि वो अमीनो ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होगा कि जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि क्या होगा, दिस इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। और जितने लेट्स से अगर हमारे पास, आप सब सोचो कि 20 मॉलिक्यूल है, तो 20 में से 10 इस फॉर्म में है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। तो जैसे ही आपने वो रिएजेंट डाला जो अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो 20 के 20 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस स्ट्रक्चर में, टिल होल ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर कंज्यूम्ड। इसका उल्टा चलो, हमने कोई ऐसा रिएजेंट डाला जो COH ग्रुप से रिएक्ट करता है, तो 20 के 20 यानी कि जो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे थे वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जो डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे वो भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक जब तक कि सारे के सारे 20 मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाते, कंज्यूम नहीं हो जाते।